गुड मॉर्निंग बच्चों। हम औसत से संबंधित सवाल को सॉल्व कर रहे थे। आज भी औसत से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपने 4 वीडियो देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से उसको जाके आप देख लीजिए। और आज जो है औसत के जो सवाल आप सॉल्व करेंगे ये अनुपात से संबंधित है। और इसके पहले आपने अनुपात से संबंधित सवाल को नहीं सॉल्व किया थे। औसत का इसके पहले आपने नहीं सॉल्व किया था अनुपात का। आज जो सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं ये औसत से रहेगा, लेकिन अनुपात भी रहेगा इसमें। तो देखिए, जैसे आपको लिखा गया है ए बी व सी का औसत अनुपात 25 वर्ष है। तो इसका औसत का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हमने कई बार रिपीट किया, आज पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही होता है पदों का योग, पदों की संख्या, ये होता है। अब औसत के नीचे आप इफ मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे पदों का योग, पदों का योग पदों की संख्या का गुणा औसत में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे औसत, औसत गुणे पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला निकल गया। अब इसमें पूछ रहा है ए बी व सी का औसत उम्र 25 वर्ष है। यदि इनके उम्र का अनुपात 4:5:6 हो तो बी की उम्र बताइए। इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों विध हम आपको बताएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ क्या करेंगे, ए बी व सी का योग लिखेंगे। योग का फार्मूला क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्या लिखेंगे, का योग। योग बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे औसत गुणे पदों की संख्या। औसत क्या है, ए बी सी का औसत क्या है, तो ए बी सी का औसत आप बताएंगे कितना है, 25। लिखेंगे ए बी सी का औसत 25 है। पदों की संख्या, पदों की संख्या का मतलब इसमें कितनी राशि दी गई है। आप देख रहे हैं ए बी सी 3 राशि दी गई है, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25 3 75, ये इतना आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, बी की उम्र बताने के लिए आपको कह रहा है, तो बी की उम्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ एक छोटा सा नियम समझिएगा, क्या है, यहाँ लिखेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग। अनुपाती योग का मतलब कितना अनुपात दिया गया है, 4 + 5 + कितना दिया गया, 6। इसको जोड़ें कितना होगा, 6 4 10 5 कितना होगा, 15। अनुपाती योग कितना हो गया आपका, 15 आ गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, बी की उम्र बताइए। तो बी की उम्र आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बी की उम्र, बी की उम्र क्या लिखेंगे, बी गुणे, बी गुणे का मतलब समझ रहे हैं, ए का अगर पूछी जाए ए का मान कितना है, तो ए का मान आप 4 बताएंगे। अगर इसमें पूछा जाए ए की वैल्यू कितनी है, तो आप ए की वैल्यू 4 बताएंगे। बी की वैल्यू पूछी जाए तो आप 5 बताएंगे। देखिए ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू यहाँ से 5 हो गई, यहाँ 5 लिखा गया। सी की वैल्यू आपसे अगर पूछते हैं, ये सी है, सी की वैल्यू कितनी होगी, 6। इसके पहले हमने एक बार आपको बताया था, अनुपात में जो संख्याएं दी रहती हैं वह जो है, जो चर राशि रहती हैं उससे तुलना करके बता देते हैं कि ये राशि, जैसे ए का हमने बता दिया कितना, 4 बता दिया, बी का 5 बता दिया, सी का 6 बता दिया। अनुपात में जब दिया रहे तो आप एक दूसरे से तुलना करके आप बता सकते हैं। तो बी की उम्र क्या होगा, बी गुणे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का योग बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी, आप बी की वैल्यू 5 बताएं, 5 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का योग आपने कितना निकाला, ए प्लस बी प्लस सी का योग आपने निकाला 75। अनुपाती योग आपने कितना निकाला, अनुपाती योग आपने 15 निकाला। ये देखिए
15 के 15, 15 पच्चीस 75, कितना आ गया 5 गुणे 5 कितना आ गया 25। ये आपका आंसर हो गया। पुनः सुनेंगे क्या कह रहा था। ए बी व सी का औसत उम्र 25 वर्ष है। तीन राशि है जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष दिया गया है। तो तीनों ए बी सी का औसत, ए बी सी का तीनों का योग निकाला गया। ए बी सी का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कितना था, औसत आप देख रहे हैं यहाँ से 25 था, 25 लिखा गया। पदों की संख्या 3 था, इसीलिए 3 से गुणा किया गया तो 25 या 75 हो गया। अब जो ये अनुपात में दिया गया था, ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया गया था, अब यहाँ क्या दिया गया था, ए की वैल्यू यही दिया गया था, ए बी सी। तो यहाँ कितना दिया गया था 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6 यही दिया गया था। ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 हो गई, और सी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 6 हो गई। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। तो आपने लिखा क्या, अनुपाती योग, अनुपाती योग ए प्लस बी प्लस सी को हमने तीनों को जोड़ दिया 15 आया। और उसके बाद बी की उम्र पूछा था, तो बी गुणे ए प्लस बी प्लस सी का योग बटे अनुपाती योग। तो बी आपका क्या है, बी की वैल्यू आपका जो अनुपात में दिया गया है वहां से आपने तुलना करके निकाला कितना आया 5 आया, तो यहाँ 5 लिखा गया। ए प्लस बी प्लस सी का योग क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का योग आपने निकाला 75, तो यहाँ 75 लिखा गया। अनुपाती योग आपने कितना निकाला 15, 15 से भाग कर दिया गया आपका इतना। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 25 आ गया। बी की उम्र कितनी आ गई आपकी 25 वर्ष आ गई। ये एक विधि और इसकी है, जैसे आप इसमें मान के सॉल्व कर सकते हैं। माना, माना क्या लिखेंगे, ए की उम्र क्या मानेंगे 4x मानेंगे। बी की उम्र क्या मानेंगे, बी की उम्र कितना मानेंगे 5x मानेंगे। सी की उम्र कितना मानेंगे आप बताएंगे 6x। बस, और इन तीनों का अनुपाती योग आपने क्या निकाला है, सॉरी ए बी सी का योग क्या निकाला है 75 निकाला है। तो आप डायरेक्ट इस पर कर सकते हैं 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ 75 कर सकते हैं। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15 x हो जाएगा। 75 यहाँ ऐसे लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 75 बटे 15 हो जाएगा। x बराबर 15 की 15 15 बच्चे कितना हो जाएगा 75। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर हम आपसे पूछते हैं a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू क्या है, तो आप a की वैल्यू बताएंगे कितना है 4x है। तो 4 गुणे x की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 5, तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। अगर आपसे v की वैल्यू पूछते हैं तो कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू कितनी है 5x है, 5x। तो यहाँ कितना लिखेंगे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25। अगर यहाँ से c की वैल्यू आपसे पूछते हैं तो कितना होगा, c की वैल्यू आपकी 6x है, तो 6 गुणे कितना लिखेंगे 5 कितना हो जाएगा 30। लेकिन हमने आपको तीनों वैल्यू निकाल दिया, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल दिया, लेकिन आपसे इसमें से सिर्फ पूछा था बी की वैल्यू क्या होगी। तो बी की वैल्यू देख लीजिए, आपने ऊपर भी निकाला था 25 आया था, यहाँ निकाले थे 25 वर्ष आया था, यहाँ भी 25 वर्ष आया है। ये देखिए यही है बीच वाला, बी की वैल्यू पूछा है, बी की वैल्यू आपकी 25 वर्ष हो गई। अगर ए का पूछता तो 20 वर्ष हो जाता, सी का पूछता तो 30 वर्ष हो जाता। तो बी की पूछा था, दोनों विधि से हमने सॉल्व किया, दोनों विधि में ही एक बी की वैल्यू आपकी 25 वर्ष आ गई। इसी तरह से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है ए व बी का औसत उम्र 24 वर्ष है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी व सी का औसत उम्र 25 वर्ष है, सी व ए का औसत उम्र 27 वर्ष है, तो ए का उम्र बताइए। चलिए हम यहाँ एक बार लिखेंगे ए प्लस बी का उम्र, ए प्लस बी का उम्र, ए प्लस बी का उम्र का योग, ए प्लस बी का उम्र का योग क्या होगा आप बताएंगे। औसत गुणे पदों की संख्या, यही तो होगा। आप ये बताइए ए प्लस बी कितनी राशि, आप बताएंगे 2 राशि। तो ए और बी कहा गया, ए और बी का औसत उम्र कितना दिया गया 24। यहाँ क्या लिखेंगे, औसत के स्थान पे 24 लिखेंगे। पदों की संख्या कितनी लिखेंगे, अब पदों की संख्या आप लिखेंगे 2।
कितना हो जाएगा ये आपका, गुणा करेंगे, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, कितना आ गया 48। यानी a प्लस बी कितना आ गया आपका 48 आ गया। ये समीकरण आप एक बनाइएगा, इसको समीकरण आप एक बना लीजिए। इसी तरह से आप लिखेंगे बी व सी का औसत उम्र कितना दिया गया 25 वर्ष। यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी का उम्र का योग, क्या लिखेंगे, औसत गुणे पदों की संख्या। तो बी व सी का औसत उम्र कितना दिया गया आप बताएंगे 25 दिया गया। यहाँ से देखिए, ये देखिए 25 दिया गया है और राशि कितनी है बी और सी, दो राशि, दो से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका 50। ये समीकरण कितना बना सेकेंड। सी व ए का निकालेंगे, सी प्लस ए का उम्र का योग, क्या लिखेंगे 27। औसत कितना दे रहा है, औसत गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या। औसत कितना दिया गया है, सी व ए का औसत कितना दिया गया है 27। यहाँ देखिए 27 दिया गया, यहाँ 27 लिखिए। पदों की संख्या कितनी है 2, तो गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, 2 दूना 1 4 1 5, कितना आ गया 54 आ गया। समीकरण ये थर्ड। यहाँ क्या लिखेंगे सी प्लस ए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। ए प्लस बी का उम्र का योग, औसत गुणे पदों की संख्या। ये देखिए हमने बताया योग औसत गुणे पदों की संख्या। औसत कितना है, ए बी का औसत कितना है 24 वर्ष, यहाँ 24 लिखा गया। ए और बी दो राशि है, 2 से गुणा किया गया 48 आ गया। बी सी का उम्र का योग लिखेंगे, तो इसका औसत कितना दिया गया 25 दिया गया, तो यहाँ 25 लिखा गया। 2 क्यों आ गया, क्योंकि बी और सी दो राशि है, 2 से गुणा किया गया तो 50 हो गया। सी प्लस ए का उम्र का योग, औसत गुणे पदों की संख्या। औसत देखिए 27 दिया गया, पद 2 है सी और ए है, इसीलिए 2 से गुणा किया गया 54 आ गया। आप लिखेंगे समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 48। बी प्लस सी लिखेंगे कितना आ जाएगा, आप देखिए 50। और सी प्लस ए लिखेंगे कितना आ जाएगा 54। ये हो गया। इसके नीचे आप एक रेखा खींचिए, देखिए एक ये यहाँ है, सेकेंड वाली लाइन में ए है नहीं, यहाँ है, तो जोड़ेंगे कितना, ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। बी यहाँ है, बी यहाँ है, 2b हो जाएगा। सी यहाँ है, सी यहाँ है, 2c हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको तीनों को जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 2 3 को जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, 8 4 कितना हो जाएगा आप बताएंगे 12 हो गया। हासिल 1 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 4 14 और हासिल 1 15, कितना हो गया 152 हो गया। आप यहाँ से बताएंगे सब में उभयनिष्ठ क्या है, आप बताएंगे 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 52 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 52 बटा कितना हो गया 2। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 76 आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, ए का उम्र बताइए। अब इसको समीकरण आप कितना बना सकते हैं, समीकरण इसको 4 बना सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखेंगे 76 और ये समीकरण बना 4। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा आपका है ए की उम्र बताइए। अच्छा ये बताइए समीकरण 4 में से कौन सा समीकरण घटा दें कि ए की वैल्यू प्राप्त हो जाए। अगर देखिए समीकरण 1 घटाएंगे तो ए प्लस बी लिखा गया, तो इसमें आने की संभावना कैसे बनेगी, बी प्लस सी लिखा गया, बी प्लस सी का योग कितना दिया गया है 50 और यहाँ कितना दिया गया सी प्लस ए दिया गया है और ए की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। यानी कहने का तात्पर्य है जिसमें ए है वो वाला समीकरण हम नहीं लेंगे, जिसमें ए नहीं है वही वाला समीकरण हम समीकरण 4 में से घटाएंगे। पुनः सुनिएगा,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 76 है, तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 4 में से समीकरण 2 यही है ना, 2 को घटाने पर, तो 2 को घटाएंगे क्या लिखेंगे यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना लिखेंगे 76, और उसके बाद समीकरण 2 क्या है, बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे आप बताएंगे 50 लिखेंगे। इसके नीचे एक रेखा खींच दीजिए, घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, बी से बी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, यहाँ भी माइनस का निशान लगेगा। यहाँ क्या बचा आपका, ए बचा, ए को ऐसे लिख लेते हैं। 76 में से 25 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया और 7 में से 5 गए कितना आ गया, कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 26 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। पुनः सुनेंगे, इसमें कह रहा है ए व बी सी का औसत उम्र 24 वर्ष है, तो हमने ए प्लस बी का उम्र का योग निकाला, औसत बुरे पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी लिखा, औसत कितना था 24 था क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ 24 था, 24 लिखा गया। 2 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि 2 राशि थी ए और बी, इसलिए 2 से गुणा किया गया, 48 बना, समीकरण फर्स्ट बना। बी प्लस सी का उम्र का योग औसत बुरे पदों की संख्या है, औसत कितना दिया गया है आप बताएंगे। औसत देखिए बी व सी का औसत उम्र 25 वर्ष है, यहाँ 25 से गुणा किया गया, 2 राशि थी बी और सी, इसीलिए 2 से गुणा किया गया, 50 हो गया, समीकरण यह सेकंड बना। सी प्लस ए का उम्र का योग औसत बुरे पदों की संख्या, औसत क्या है, सी और ए का औसत 27 वर्ष दिया गया है, 27 लिखा गया, और उसके बाद पदों की संख्या 254 हो गया। यहाँ लिखा गया समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 ये है पूरा, बी ये है, सी आपका ये, यानी सी प्लस ए बराबर 54 है, और ए प्लस बी बराबर 48 निकला था, 48 हो गया, बी प्लस सी 50 निकला था, सी प्लस ए कितना निकला था 54। इन सबको जोड़ा गया, ए यहाँ था, ए यहाँ था, 2 ये हो गया, बी यहाँ था, बी यहाँ 2 बी हो गया, सी यहाँ था, सी यहाँ था, 2 सी हो गया। अब इसको जोड़ा गया, 8 4 12 हो गया, 5 5 10 4 14 15 152 हो गया। तीनों में 2 उपस्थित था, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखा 152 बटे 75 कर दिया, 2 नीचे हो गया। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 76, ये समीकरण बना दिया हमने 4। समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटा दिया, इसलिए घटा दिया क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ए की वैल्यू पूछा था, ए का उम्र बताइए, ए की वैल्यू पूछा था, इसलिए हमने घटा दिया। समीकरण 4 यहाँ लिखा गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 76, बी प्लस सी इक्वल टू 50, तो यहाँ माइनस का निशान, यहाँ माइनस का निशान, बी माइनस में हो गया, ऊपर प्लस में है, कैंसिल हो गया, सी यहाँ माइनस में है, ऊपर प्लस में है, कैंसिल हो गया। 76 में से 50 को घटाया गया, आ गया कितना आ गया 26 वर्ष आ गया, ए बराबर 26 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करिए।